आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार आप सुन रहे होंगे कि एक फिल्म उदयपुर फाइल्स, जिसको लेकर के बहुत चर्चा है और विवाद भी। उदयपुर फाइल्स उस वाकये पर आधारित है जिसमें दो अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टरवादी लोगों ने कन्हैया लाल नाम के एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी थी। और वो दौर है जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था बनारस में, और वहाँ पर शिवलिंग कथित तौर पर पाई गई और वो पूरा वाकया चल रहा था। उसमें डिबेट में नुपुर शर्मा, जो उस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर के पूरे विश्व भर में निंदा हुई। उनको हटाया गया प्रवक्ता पद से, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ। लेकिन कन्हैया लाल ने कुछ अपने सोशल मीडिया पर लिखा उस बारे में, और जिस पर इन कट्टरवादी जो मुजरिम हैं उन्होंने कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी। उसी पर आधारित ये फिल्म है। अब ये जब फिल्म बनी तो इसके खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद और कुछ संगठन कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो लोगों की सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं, और जिसको लेकर के इस पर रोक लगाई जाए। तो हाई कोर्ट ने भी वाजिब समझा, क्योंकि जिहाद और मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए तमाम कुछ शब्द इसमें थे जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो सकती थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि जो केंद्र सरकार है वो इस फिल्म को देखे और वो फैसला ले। अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उदयपुर फाइल्स के निर्माता सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस फिल्म को लेकर के सुनवाई की और कहा कि रोक जारी रहेगी, और जो फिल्म के निर्माता हैं उन्हें तमाम बदलाव करने के भी आदेश दे दिए हैं। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि गुरुवार तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 6 कट्स लागू करें, यानी 6 कट्स लगाएं, 6 बदलाव फिल्म में आपको करने पड़ेंगे। और इस पूरे मामले की सुनवाई गुरुवार की होगी, और गुरुवार को कोर्ट को बताना होगा इस फिल्म के निर्माताओं को कि उन्होंने तब्दीली की है या नहीं की है। आपको बताएं कि पूरी जो सुनवाई है वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की, और इस फिल्म को बनाने वाले अमित जानी हैं, और उन्होंने ही कहा कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई है उसको सुप्रीम कोर्ट हटा दें। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पहले बदलाव करिए और उसके बाद हम गुरुवार को तय करेंगे कि फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो आईएनबी मिनिस्ट्री हमारे देश का, उसके हम फैसले का इंतज़ार करेंगे और वो उनसे सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अभी सुनवाई की है और अपना फैसला नहीं बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि भाई एक बार देश की सरकार को भी तो सुने कि वो क्या कह रही है इस फिल्म के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया कि उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है और अब पायरेसी का भी ख़तरा आ गया है, क्योंकि फ़िल्म तैयार है, कोई भी लीक कर सकता है। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास किया है और उसमें कुछ जो तब्दीलियां हैं वो करने के लिए कहा है, और कहा कि 6 बदलाव सुझाए हैं और ये बदलाव तो करने होंगे, तभी ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। अब इसमें से ये भी कहा गया है कि फिल्म की जो प्रस्तुति है वो संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ की जाए। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं इस देश का सोशल फैब्रिक ना इस फिल्म को लेकर के ख़राब हो जाए। और उसमें कहा गया है कि फिल्म में शुरुआत में दिखाए जाने वाले डिस्क्लेमर को हटाकर नया डिस्क्लेमर लगाया जाए, जो अभी आईएनबी मिनिस्ट्री ने सुझाया है, और डिस्क्लेमर के साथ साथ एक वॉइस ओवर जोड़ा जाए जो स्क्रीन में सुनाई भी दे। अमूमन आप देखते हो डिस्क्लेमर लिखा होता है, पर इसमें इनको आवाज़ भी डालनी होगी ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन लें कि इस फिल्म को लेकर के डिस्क्लेमर दिया गया है, इसको लेकर के
कुछ बातें हैं जो फिल्म से पहले जान लेनी ज़रूरी हैं। और ये भी कहा गया है कि जो फिल्म के अंत में जो क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं, जो नाम आते हैं, और उसमें पूरी तरीके से उन लोगों के नाम हटाए जाएं जो अंत में दिए गए हैं। इसके अलावा फिल्म में कई जो दृश्य हैं, कई जो सीन्स हैं, वो एआई जनरेटेड हैं और उसको हटाया जाए। इसमें एक सऊदी अरब शैली में पगड़ी दर्शाई गई है क्योंकि ये दृश्य भ्रामक हो सकता है और संवेदनशील हो सकता है, इसलिए उसको भी हटाया जाए। इस फिल्म में हर जगह जहां नूतन शर्मा का उल्लेख है, संवादों में भी है, ऑन स्क्रीन विजुअल्स में भी है और प्रमोशन मटेरियल में भी, पोस्टर में भी है, ये भी कहा गया है कि नूतन शर्मा का नाम बदला जाए क्योंकि ये जो नूपुर शर्मा का बयान था, उनका नूपुर शर्मा को बस नूतन कर दिया गया है। इसको भी, इस नाम को भी बदलने की बात कही गई है। और नूतन शर्मा, इस फिल्म में जो नूतन शर्मा का कैरेक्टर है जो कि नूपुर शर्मा से प्रेरित है, उसने एक डायलॉग है, उसमें ये नूतन शर्मा कहती हैं, मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। इसे भी हटाने के लिए कहा गया है कि इस लाइन को भी हटाया जाए, ये संवेदनशील है। कई अन्य संवाद हैं, उसमें भी कटौती की गई है। जैसे हाफिज नाम के पत्र द्वारा बोले गए एक संवाद को हटाया गया है। उसमें ये कहा गया था कि बलूची कभी वफादार नहीं होता, इसको हटा दिया गया है। मकबूल नामक पात्र के ये कई संवाद जो हैं हटाए गए हैं, जिसमें बलूची की, अरे क्या बलूची, क्या अफ़गानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी, ये बात भी हटाने के लिए इस पूरे मामले में कही है। तो अब ये सारी चीज़ें हटाने के लिए इनको कहा गया है, सजेस्ट किया गया है। आपको बताएं कि जब फिल्म इस पर हाई कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद गई थी, अरशद मदनी गए थे, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है जिसमें उनकी तरह दिखता हुआ एक सदस्य है, वो भी दिखाया गया है। उनका कहना था कि भाई आप फिल्म बनाइए लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म समाज को बांटने का काम ना करे। तो इस फिल्म को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर उसमें ये कहा गया था कि हमें भी सुना जाए, मंत्रालय अगर कोई फैसला ले रहा है तो हमें बिना सुने ये फैसला ना लिया जाए। उन्होंने, अरशद मदनी ने ट्वीट किया कि याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश के अनुपालन में दाखिल की गई है जिसमें कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगाते हुए सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर पुनर्विचार की सलाह दी है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म नफरत पर आधारित है, समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब और नुकसान पहुंच सकता है। मंत्रालय को इस याचिका पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा गया है। संभावना है कि मंत्रालय आने वाले कुछ दिनों में इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। ये बात ये कही मौलाना अरशद मदनी ने और उनको भी सुने जाने की बात वो कह रहे हैं। अब इस फिल्म में अगर आप, जो इसका ट्रेलर है वो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि फिल्म पर रोक लगी है, तो इस ट्रेलर में ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि इस फिल्म को दिखाने की मंशा क्या है। अब ये रिकमेंडेशंस हैं, इसमें ये भी कहा गया है कि वॉइस ओवर लगाया जाए, डिस्क्लेमर दिया जाए, जो बाद में नाम दिए गए हैं, क्रेडिट दिए गए हैं, उनको हटाया जाए। एआई जनरेटेड सीन है, सऊदी अरब स्टाइल में पगड़ी पहने हैं, वो हटाया जाए। नूतन शर्मा का नाम बदला जाए। इसके अलावा कई डायलॉग, खासकर जिसमें, क्योंकि नूपुर शर्मा के उसी बयान से तो बवाल हुआ था जिन्होंने मुस्लिम धर्म को लेकर के दिया था, उसमें एक डायलॉग है कि मैंने तो वही कहा जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसको भी हटाने के लिए कहा गया है। कई चीज़ें हैं जो हटाने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले में गुरुवार को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, और सबको ये कॉपी जो है, जो रिपोर्ट है आईएनबी मिनिस्ट्री ने दी है, वो सबको कॉपी दी है। अब इस पर भी क्या ये जब सुनवाई होगी गुरुवार को, तो जमीयत उलेमा हिंद क्या कहेगा, क्योंकि उसकी ही याचिका पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और उसी फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद कोर्ट गया था। और कई डिस्क्लेमर लगाने को कहे गए हैं। 24 जुलाई तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती है। और ये भी कहा गया है, अब ये तमाम जो कन्हैया हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज़ ना होने दें। इस पूरे मामले में अमित जानी हैं, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं, धन्यवाद मोदी सरकार, फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने से
केंद्र सरकार का इनकार, देवबंद के मदरसा संचालक मौलाना मदनी और कन्हैया लाल जी की हत्या आरोपी मोहम्मद जावेद की अपील थी कि सेंसर सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाए। सरकार ने कहा है कि सेंसर सर्टिफिकेट रद्द नहीं होगा। तो तमाम तरीके की बातें, और इसमें काफ़ी बटा हुआ मत नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान करना चाहिए। और हमेशा से हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो फ़िल्में हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी और संवेदनशील तरीके से बनाई जानी चाहिए। और ये वैसे भी फ़िल्म हॉल में रिलीज़ हो रही हैं, और हॉल में फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो दर्शक तय करें उनको क्या देखना है, नहीं देखना है, क्योंकि वो उनका पैसा है। और अगर लोगों को लगेगा देखेंगे, नहीं लगेगा नहीं देखेंगे। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो हमें लगा कि इस बारे में आपको जानकारी दे दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।